हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित कुमार 5 साल मैथ क्वेश्चंस में। आज हम लोग क्लास 12th का जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव। उस वैद्युत विभव के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, टोटल डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सभी जितना भी इसका मैटर होता है सबके बारे में डिस्कस करते हैं एंड वन मोर डेफिनेशंस एंड जो अदर भी डेफिनेशंस हैं उन सभी चीजों के सभी की डेफिनेशंस को देखेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं क्या कि ये चैप्टर नंबर जो 2 है वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये है क्या, विभव होता क्या है। ठीक है, विभव को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे कि ये विभव की डेफिनेशन क्या होती है, विभव का मतलब क्या होता है। किसी हर एक चीज का देखिए मतलब होता है, इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा कोई ना कोई मतलब होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है विभव। विभव जो होता है वो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम गर्म वस्तु के संपर्क में कोई ठंडी वस्तु रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो ठंडी वस्तु भी कुछ देर में गर्म हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा का स्थानांतरण ठंडी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में हो गया। मतलब क्या हुआ कि अधिक टेम्परेचर वाली वस्तु से ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न टेम्परेचर वाली वस्तु में हो जाता है। ये तो तुमको पता चल जाता है कैसे, जब तुम संपर्क में रखते हो किसके, गर्म वस्तु के संपर्क में कोई ठंडी वस्तु रख देते हो तो क्या होता है, दोनों में जो है स्थानांतरण ऊष्मा का होने लगता है। वो गर्म वाली वस्तु से ठंडी वाली वस्तु में होने लगता है वो स्थानांतरण। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो क्या होता है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में। मतलब क्या हुआ कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की तरफ स्थानांतरित होती है ऊष्मा। ठीक है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। इसी प्रकार से बिल्कुल इसी प्रकार से क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से जो विभव होता है तुम्हारा, विभव भी स्थानांतरित होता है। ठीक है, ये क्या स्थानांतरित होता है, ये भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होता है। अच्छा, ये चीज तो ठीक हो गई, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि विभव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो विभव होता है, विभव होता क्या है, एक प्रकार से एक कार्य होता है, लेकिन वो तो बाद में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये प्रदर्शित क्या करता है। ठीक है, किस चीज को ये बताता है, तो ये बताता है जो आवेश प्रवाहित किया जाता है कि आवेश इस तरह प्रवाहित हो रहा है, तो वो क्या करता है, आवेश के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। कौन, जो ये होता है तुम्हारा विभव। ठीक है, पोटेंशियल जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो वैद्युत विभव होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वह आवेश के प्रवाह को प्रदर्शित करता है कि आवेश इस दिशा में नहीं बल्कि इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि वो आवेश के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है, जबकि आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर को मतलब क्या हुआ कि प्रति सेकंड किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या हम लोग बोलते हैं, आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, वो तो दूसरी चीज है। बट जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा आवेश प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन वैद्युत विभव की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो ये डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन इसकी ये होती है, देखिए क्या होता है कि जब किसी अनंत से किसी कोई जैसे वैद्युत क्षेत्र, उस वैद्युत क्षेत्र में क्या करना है, ये जैसे मान लेते हैं क्या है, एक आवेश है। अब आवेश रखा होगा तो आवेश के चारों तरफ वही चीज है कि आवेश है तो आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। अब विद्युत क्षेत्र जब इसके चारों तरफ है तो हम मान लेते हैं क्या कि यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है एक पॉइंट है। कुछ दूरी का मतलब हो गया अनंत दूरी पर कोई एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। कौन सा आवेश स्थित है, परीक्षण आवेश स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अनंत में स्थित है। ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश का कुछ ना कुछ परिमाण होता होगा। अच्छा, परिमाण क्या होता है, परिमाण का मतलब नहीं समझ में आया। परिमाण होता है ये, जैसे आप मैथ में कहते हो, मैथ में क्या बोलते हो, मान, किस चीज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो उसको मान बोलते हैं और इसी को फिजिक्स में क्या कहते हैं, परिमाण। देखिए हर एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं हमारा नाम आगे बढ़े, तो फिजिक्स क्यों नहीं सोचेगी कि हम क्या गणित की भाषा लेकर चलेंगे कि मान को मान ही बोल दे। फिजिक्स में भी नहीं, फिजिक्स कहती है आप मान को परिमाण बोलिए। फिजिक्स भी अपना एक रूप नया चेंज करती है। ठीक है, नया रूप ही अपना दिखाती है।
इसीलिए फिजिक्स को फिजिक्स की भाषा में पढ़ाया जाता है, राइट। अच्छा, ये चीज तो हो गई क्या कि इसका कुछ ना कुछ क्या होता होगा, परिमाण होता होगा, राइट है। अब हमको एक चीज दिखाना है कि जब हम इस आवेश को कहाँ लेकर जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर लेकर जाते हैं, तो ले जाने में क्या होगा, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र है, अब वैद्युत क्षेत्र है तो इसके बल रेखाएं होंगी, और बल रेखाएं तो होती है धन से ऋण की तरफ, जबकि इसकी बल रेखाएं किधर से किधर की ओर होंगी, इधर से इधर की ओर होंगी, ठीक है, इधर से इधर की ओर होंगी। अच्छा, बल रेखाएं इधर हो गई। अब जो धनावेशित ये जो आवेश रखा हुआ है, इसकी भी बल रेखाएं किधर की ओर होंगी, इधर की ओर ही होंगी भाई। अब इसकी बात है कि उधर की ओर होनी चाहिए। अब जब हम इस आवेश को लेकर जाएंगे कहाँ, इसके इधर लाएंगे, तो मतलब क्या हुआ कि हमको विपरीत में कार्य करना पड़ रहा है। आवेश जाना चाहिए इस तरफ, लेकर आ रहे हो इस तरफ, मतलब क्या हुआ कि आप वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र जिधर की तरफ है उसके विपरीत दिशा में आप उस परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हो। तो लेकर आओगे तो कोई ना कौन लेकर आएगा, क्या ईश्वर ऊपर से लेकर आने लगेंगे, नहीं, कोई ना कोई बाह्यकर्ता होगा। बाह्यकर्ता का मतलब हो गया कि कोई ना कोई उसको लेकर आने वाला होगा, और जो लेकर आएगा तो उसकी ऊर्जा खत्म होगी। ऊर्जा किस रूप में खत्म होगी, ऊर्जा कार्य के रूप में, कि आप इसको जब लेकर आएंगे तो कार्य कुछ करना पड़ेगा। आप समझ में आए, सीधी उल्टी सीधी एक ही बात, क्या कि इस परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी पॉइंट पर लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। वो जो कार्य होता है और ये जो परिमाण होता है, ठीक है, कार्य और परिमाण के अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, इस बिंदु पर विभव कहलाता है, विभव की मात्रा कहलाता है। अब अगर हम विभव को परिभाषित करना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, अनंत से उस बिंदु तक, अनंत से उस बिंदु तक लाने में, किसी परीक्षण की आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, ठीक है, बाह्यकर्ता के द्वारा किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश की मान के निष्पत्ति के को ही क्या कहते हैं, हम विभव कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, विभव, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। जो यहाँ पे विभव होगा वो किसके बराबर होगा, वो जो कार्य किया जा रहा है यहाँ तक लाने में इस बिंदु तक, वो और उसके जो आवेश है वो परिमाण के निष्पत्ति के मान के बराबर होता है, राइट। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि विभव क्या होता है। विभव क्या करता है, विभव एक तरह से क्या करता है, आवेश के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर विभव को परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत में, ठीक है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को उस वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु, ठीक है, उस बिंदु तक लाने में बाह्यकर्ता के द्वारा किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश, ये जो आवेश रखा हुआ था, इस परीक्षण आवेश का कुछ ना कुछ परिमाण हमने बताया, तो इस परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है क्या, वैद्युत विभव। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि वैद्युत विभव जो होता है वो होता क्या है, ठीक है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, राइट। अगर हम इसको डेफिनेशन इसकी देना चाहें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि किसी परीक्षण, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में, राइट, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, क्या हमने बताया था कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में बाह्यकर्ता द्वारा किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। कि किसी भी पॉइंट जैसे दी था, इस बिंदु पर अगर विभव तुमको बताना है कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनंत से आवेश को लाना पड़ेगा कहाँ तक, इस बिंदु तक। अब जब लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, अब वो कार्य तथा ये जो परिमाण है कि कितने परिमाण का, भाई कितने कूलाम का तुम आवेश लेकर आ रहे हो, 1 कूलाम का, 2 कूलाम का, 10 कूलाम का, तो उसको भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि अगर इसका फार्मूला निकालें, अब इसका अगर हमने परिभाषा तो भाई पता चल गई, लेकिन इसका फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। क्या, अगर हम मान ले कि माना किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, क्या लिखें, माना किसी परीक्षण आवेश +Q0 को,
यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। क्या? माना किसी, ठीक है, किसी परीक्षण आवेश ठीक है, क्या? किसी परीक्षण आवेश Q0 को, ठीक है, क्या हमने बताया कि माना किसी परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो? W हो, ठीक है। तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा? V बराबर W/Q0 होगा, ठीक है। तो परीक्षण आवेश था वो क्या माना था तुमने? Q0 माना था। Q0 कह सकते हो या Q0 बोल सकते हो, राइट। तो क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q0 हो जाएगा, ठीक है। V बराबर W/Q0। विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख लें, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रदर्शित करते हैं, राइट। अब क्या हमने देखा कि किसी परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर W/Q0 होता है, ठीक है। लेकिन इसका मात्रक क्या होता है? अगर इसका एसआई मात्रक की बात करें, ठीक है, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका एसआई मात्रक, ठीक है, मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। याद रखना, क्या? वोल्ट होता है, ठीक है। और इसका जो दूसरा मात्रक होता है, अन्य मात्रक, अगर अन्य मात्रक की बात करें, ठीक है, तो अन्य मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, जूल प्रति कूलम हो सकता है, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो दूसरा मात्रक हो सकता है तुम्हारा जूल प्रति कूलम, ठीक है, जूल प्रति कूलम हो सकता है। और भी अन्य मात्रक अगर निकालना चाहे तो W कार्य होता है तुम्हारा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर है और प्रति कूलम लगा है, तो क्या लिख सकते हो आप? न्यूटन मीटर प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ये चीज समझ में आई? कहाँ से आ गया न्यूटन मीटर प्रति कूलम? क्यों? क्योंकि W होता है, W कार्य होता है। कार्य क्या होता है? बल, और बल गुणे विस्थापन होता है F/d। तो बल जो हो गया, बल का मात्रक क्या होता था? न्यूटन होता था, और d क्या होता था? मीटर होता था। इसलिए ये न्यूटन मीटर प्रति कूलम हो गया। और कार्य का मात्रक क्या होता था? जूल होता था, और जूल कार्य का मात्रक अगर जूल देखें तो जूल प्रति कूलम हो सकता है, ठीक है। और या न्यूटन मीटर प्रति कूलम कह सकते हो या जूल प्रति कूलम कह सकते हो। तीसरा मात्रक निकालना चाहें अगर, तो तुम देख सकते हो कि बल होता है F बराबर होता है m/a। m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। a क्या होता है? त्वरण होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और जो वेग होता है वो होता है विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण, वो वेग कहते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार जो निकल करके आएगा वो भी मात्रक निकाल सकते हो, कई मात्रक निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अन्य मात्रक जूल प्रति कूलम या न्यूटन मीटर प्रति कूलम, या फिर इसका विमीय सूत्र अगर निकालना चाहें तो क्या होगा? इसका विमीय सूत्र, ठीक है। तो विमीय सूत्र तुमको पता होना चाहिए। विमीय सूत्र के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? विमीय सूत्र में तुमको ये पता होना चाहिए कि ये जो वो होता है, मतलब कि कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है तुम्हारा ml²t−2, ठीक है, ml²t−2 होता है कार्य का, ठीक है। और जो कूलम होता है, कूलम को कई बार हमने बताया है AT होता है, ठीक है। वो कहाँ से निकल करके आता है? Q बराबर IT से निकल करके आता है आवेश प्रवाह की दर को। अभी हम बता रहे थे आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते थे, वहां से निकल करके AT आता है, ठीक है। अब इसका जो कुल विमीय सूत्र निकल कर आएगा वो ml² आ जाएगा। देखिए T ऊपर -2 रहा है और नीचे 1 है, तो ऊपर जाएगी तो -3 हो गया, T-3 और A-1 हो गया, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया? विमीय सूत्र हो गया। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? ml²t−3 और A-1, ठीक है, इसका विमीय सूत्र हो गया। अब ये चीज तुमको पूरी डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, ये जो बताया गया है इस प्रोसेस को भी समझ में आ गया होगा। क्या कि एक प्रकार से क्या होता है? विभव जो होता है ये दिशा को प्रदर्शित करता है आवेश प्रवाह की, ठीक है। और ये क्या होता है? एक प्रकार का कार्य होता है। वो कौन सा कार्य होता है? जो कि किसी अनंत आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को हम यहाँ तक लाते हैं। कोई जरूरी नहीं है अनंत से लाया जाए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है अनंत से ही लाया जाए, लेकिन यहाँ पर अनंत से ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको निकालना है विभव, राइट। अब हम दूसरी चीज जो देखने वाले हैं
वो क्या देखने वाले हैं, ये तो हो गया तुम्हारा वैद्युत विभव जिसको बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड अब देखेंगे कि ये जो वोल्ट मात्रक आया, ठीक है, तो 1 वोल्ट देखिए किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट जो होता है वो बराबर होता है तुम्हारा 1 जूल प्रति कूलाम के, ठीक है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। अब 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी निकल कर आती है यहाँ से। तो 1 वोल्ट की अगर हम डेफिनेशन को देना चाहें तो किस प्रकार से बता सकते हैं कि ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमको ये चीज बताना बहुत जरूरी होता है कि 1 वोल्ट जो होता है वो किसका मात्रक है। 1 वोल्ट जो है 1 जूल प्रति कूलाम के इक्वल ही होता है, ठीक है, जो कि वैद्युत विभव का मात्रक होता है। ये चीज तो हो गई, ठीक है। लेकिन 1 वोल्ट होता क्या है, इस बार बार वही चीज, तो क्या लिखेंगे कि किसी भी, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1 वोल्ट होगी। इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम अभी लिखे दे रहे हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 वोल्ट को हमने क्या बताया था अभी कि किसी भी परीक्षण आवेश, क्या हमने बताया, किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, ठीक है, लाने में यदि 1 जूल प्रति कूलाम का कार्य करना पड़े, ठीक है, तो उस बिंदु पर जो विभव की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1 वोल्ट होगी, ठीक है। वही इसमें लिखा गया है कि वोल्ट जो है वैद्युत विभव का मात्रक तथा जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है यदि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल प्रति कूलाम हो तो उस बिंदु पर विभव की मात्रा 1 वोल्ट होगी। और दूसरी चीज 1 वोल्ट जो होता है वो इक्वल किसके होता है, तो 1 वोल्ट बराबर अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम के, ठीक है, जूल प्रति कूलाम, राइट है, कूलाम। ये क्या होता है, 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, तो 1 जूल प्रति कूलाम के इक्वल होता है। वोल्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जूल प्रति कूलाम के इक्वल होता है। इसका जो मात्रक होता है वो वही खुद मात्रक है, ठीक है। तो ये चीज तुमको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आगे ये देखेंगे कि इसमें जो विभवांतर दिया गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो वैद्युत विभवांतर होता है ये क्या होता है, वैद्युत विभवांतर, ठीक है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैद्युत विभवांतर ये क्या होता है, एक प्रकार से विभवों में अंतर होता है, ठीक है। क्या होता है, विभवों में अंतर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यार जैसे इस बिंदु पर विभव की मात्रा हमने माप ली और फिर दूसरे बिंदु पर हमने विभव की मात्रा माप ली और फिर दोनों विभवों की मात्राओं का अंतर हमने निकाल दिया, तो जो हमको जो प्राप्त हो जाता है वो क्या प्राप्त होता है, वैद्युत विभवांतर प्राप्त होता है। विभव और विभवांतर में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। जो विभव होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार से विभवांतर ही होता है, क्योंकि अनंत पर जो होता है विभव वो 0 होता है और यहाँ पे जो होता है विभव वो क्या होता है, उसकी कुछ ना कुछ मात्रा होती है। इसी के कारण इसको खाली v मान लिया जाता है, वरना v ये जो बिंदु था vb माइनस va का किया जाएगा तब विभव की मात्रा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हम अगर लिखना चाहें क्या कि जो वैद्युत विभवांतर होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे हम अगर वैद्युत विभवांतर को परिभाषित करना है तो क्या लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, लाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, ठीक है, तथा उस परीक्षण आवेश के निष्पत्ति के मान को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों की परिभाषाएं एक समान होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये क्या होता है, सिर्फ एक प्रकार से क्या होता है, दो बिंदुओं पर विभवों का अंतर होता है, ठीक है, कि इस बिंदु पर विभव की मात्रा कितनी है और किसी अन्य बिंदु पर विभव की मात्रा कितनी है। तो हम क्या मान लेते हैं, पहले हमने अनंत से माना था, अब हम मान लेते हैं कि कोई जैसे ये अनंत पे नहीं है बल्कि क्या है, इसी वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए था और ये बिंदु बी था, ठीक है।
तो जो वैद्युत विभवांतर होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, तथा उस परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को जब हम किसी बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, ठीक है, तो उस पहले वाले बिंदु पर विभव की मात्रा और दूसरे वाले विभव की मात्रा दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। वो जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, इस परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश का जितना परिमाण होता है, मतलब क्या हुआ, उस परीक्षण आवेश का जितना मान होता है उस मान की निष्पत्ति के बराबर होता है क्या, वैद्युत विभवांतर। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी भी परीक्षण आवेश में क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हमने क्या बताया था, इसके लिए हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना जैसे कि कोई ठीक है प्लस क्यू आवेश है जिसके कारण क्या होगा, धन आवेश है, ठीक है, जिसके कारण उसके आसपास क्या होगी, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब उस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, कोई एक बिंदु, दो बिंदु ले लेते हैं, एक ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। उस पे क्या है, बिंदु ए पर हम कोई मान लेते हैं, परीक्षण आवेश क्या रखा है, प्लस क्यू 0 रखा हुआ है। अब इस प्लस क्यू 0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है, अब इस आवेश को क्या करेंगे हम, जब इस बिंदु ए से इस बिंदु बी तक लाएंगे, ठीक है, तो इसमें लाने में जो कार्य करना पड़ेगा और इसके जो परिमाण होगा, ठीक है, इसका जो परिमाण होगा उसको ही उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि इस बिंदु पर भी कुछ ना कुछ विभव होगा और इस बिंदु पर भी कुछ ना कुछ विभव होगा। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव होगा, इसके बीच जो अंतर प्राप्त होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसके लिए हमने डेफिनेशन दे दी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने क्या माना किसी प्लस क्यू 0 के परीक्षण आवेश को बिंदु ए जिस पर क्या है, विभव की मात्रा कितनी है, VA, इस बिंदु पर VA विभव की मात्रा है, बिंदु B जिस पर विभव की मात्रा VB है तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना निकल करके आएगा, उसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कि B, ये जो बिंदु A था, यहाँ से अगर निकालना चाहें तो VB माइनस VA होना चाहिए, ठीक है, VB माइनस VA बराबर क्या होगा, W/Q0, ठीक है, W/Q0 होगा। अब देखिए VB माइनस VA क्यों रखा गया, क्योंकि हो सकता है ये जो यहाँ पर विभव है वहाँ पर विभव की मात्रा कम हो और यहाँ पे विभव की मात्रा ज्यादा हो। तो यहाँ पे अगर विभव की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो VB माइनस VA किया जाएगा। अगर यहाँ पे विभव की मात्रा ज्यादा है तो VA माइनस VB भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, VA माइनस VB भी लिखा जा सकता है। और इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है और जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हो, या वो इसको बोलते हैं जूल प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी कह सकते हो, ठीक है। वही मात्रा, वही विमीय सूत्र होता है। अब ये वैद्युत विभवांतर की भी परिभाषा हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई अगर एनीथिंग प्रॉब्लम भी हो कोई, ठीक है, तो इसको इस वीडियो को पूरा तुरंत फिर से वीडियो मतलब की रिवाचिंग कर लेना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक प्रकार से ऊर्जा का अति सूक्ष्म मात्रक होता है। क्या होता है, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, या फिर कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है, इसका गतिज ऊर्जा कह सकते हैं, या ऊर्जा का मात्रक कह सकते हैं, या फिर कार्य का अति सूक्ष्म मात्रक कह सकते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, क्या हमने बताया कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, जो उसके द्वारा उसको जो त्वरित किया जाता है, वो अगर एक वोल्ट विभवांतर के द्वारा उसे त्वरित किया जाए, त्वरित करने पर जो वो ऊर्जा अर्जित कर लेता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर वो जो ऊर्जा अपने अंदर अर्जित कर लेता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या हमने बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 वोल्ट, ठीक है, विभवांतर से त्वरित करने पर अर्जित ऊर्जा को
ऊर्जा, ठीक है, जिसे पाकर वो क्या हो जाता है, अर्जित कर लेता है। अर्जित ऊर्जा जो होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या करने लगता है, गति करने लगता है, उछलने कूदने लगता है, ठीक है। वो कितनी होती है, वो होती है तुम्हारी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक है, इतनी क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा होती है। अब अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझना भी चाहें तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, दी जाने वाली विभव की विभवांतर होता है, ठीक है, जिसे वो पा करके क्या करता है, उछलने कूदने लगता है, ठीक है, गति के रूप में मोशन करने लगता है। समझ में आई बात? तो गति, इसके बारे में अभी हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक प्रकार से ऊर्जा या फिर जो कि ऊर्जा या कार्य का अति सूक्ष्म मात्रक होता है, ठीक है, जिसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, अभी जब आगे पढ़ेंगे परमाणु भौतिकी, उसमें किया जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के इस ऊर्जा स्तर से उस ऊर्जा स्तर में कूद गया, उसमें हम लोग इसका अध्ययन करते हैं ज्यादातर, ठीक है। और इसमें कॉमन है कि इसका बता क्यों दिया गया, क्योंकि ये विभव से रिलेटेड है, इसलिए इसका अध्ययन इसमें भी हम कर लेते हैं और ज्यादा इसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, कार्य या फिर ऊर्जा का अति सूक्ष्म मात्रक होता है, ठीक है, जिसका अध्ययन किसमें करते हैं, परमाणु भौतिकी में करते हैं। अच्छा, 1 वोल्ट कार्य होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य, ठीक है, जो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में करना पड़ता है, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉन को जब जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य करना जो पड़ता है, ठीक है, जबकि उनके बीच में विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उनके बीच जो विभवांतर हो कितना हो, 1 वोल्ट हो, तब जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना होगा, तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह कार्य एवं ऊर्जा का अति सूक्ष्म मात्रक होता है, ठीक है, तथा इसका अध्ययन तथा इसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो परमाणु भौतिकी में किया जाता है, ठीक है, परमाणु भौतिकी में किया जाता है। समझ में आई बात, किया जाता है, राइट। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, क्या कितना कार्य है भाई, तो अगर परिभाषित करना चाहें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिख लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया जाता है, ठीक है, जाने में किया जाता है, जबकि उनके बीच में, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, ठीक है। क्या लिखेंगे, जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उनके बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो क्या लिखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, ठीक है, वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, किसको, राइट, इसको भी समझ लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, जबकि उनके बीच में विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट हो, ठीक है। अब अच्छा, दूसरी भी इसकी डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी, ठीक है, क्या हमने बताया कि वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को जो कि किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर अर्जित होती है, जो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्जित की जाती है, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो ऊर्जा अर्जित की जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे हम, जो दूसरी परिभाषा होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो क्या लिखेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा है। क्या हमने बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा,
ठीक है। दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है, अर्जित करने का मतलब होता है कि वो ऊर्जा जो है, अच्छा ये ऊर्जा होती कौन सी है, तो ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्योंकि इसको जैसे ही अर्जित करेगा ये गति करने लगता है, जंपिंग करने लगता है। ठीक है, तो इसको इसलिए कहते हैं गतिज ऊर्जा होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है। राइट, किसी जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे इसको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अगर इसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जूल को किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई। या अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देना चाहिए, बस तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा और कोई इसकी जरूरत नहीं होती। जिसमें अध्ययन किसमें किया जाता है, तो इसको हम सामान्यतः परमाणु भौतिकी में अध्ययन करते हैं और सभी चीजों का अध्ययन आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।